Hello student, I'm Kavita, your English teacher, and today I'm here with fourth part of this chapter, the fun they had. And in this video we will discuss its question. So let's start. Answer this question in a few words or a couple of sentences. आपको आंसर देने हैं या कुछ शब्दों में या फिर कुछ सेंटेंसेस में आपको आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चंस के. एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्गी और टॉमी जो है वो कितने साल के हैं. मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड. मार्गी 11 साल की है और टॉमी जो है वो 13 साल का है. व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी. मार्गी जो है ने क्या लिखा अपनी डायरी में. मार्गी रोट टॉमी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मार्गी ने लिखा अपनी डायरी में कि आज टॉमी को जो है एक रियल बुक मिली. और थर्ड क्वेश्चन इज हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर. क्या ऐसी बुक मार्गी ने इससे पहले देखी थी. आंसर इज नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर. नहीं, मार्गी ने ऐसी बुक पहले नहीं देखी थी. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज. कैसी चीज जो थी उस बुक के बारे में जो मार्गी को अजीब लग रही थी. Margie found it strange that the word printed on a book stood still instead of moving the way they did on a screen. मार्गी को जो है अजीब लगा था, वो अजीब लगा था कि जो वर्ड्स थे उस बुक के अंदर वो बिल्कुल स्थिर खड़े थे, वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे उसकी स्क्रीन की तरह. She also found it odd, और उसको ये ऐसा भी इसलिए भी अजीब लग रहा था that the word on a page always remained the same as the first time they were read. सो वो कह रही है कि जो वो वर्ड्स थे पेजेस के ऊपर वो बिल्कुल सेम ही नज़र आ रहे थे. जब उसने पहले देखा था तब भी वैसे ही थे और बाद में जब उसने देखा तब भी वैसे ही हैं. बिसाइड द आइडिया दैट समवन वुड राइट अ बुक अबाउट स्कूल्स वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्गी. और इसके साथ साथ जो विचार था कि समवन वुड राइट अ बुक, कि कोई जो है बुक लिखेगा या किसी ने बुक लिखी थी अबाउट द स्कूल के बारे में, वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फॉर मार्गी. वो भी बड़ी अजीब लग रही थी मार्गी को. सो और फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज. आप क्या समझते हैं टेली बुक के बारे में. अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड टेली बुक. एक बुक जो कि स्क्रीन के ऊपर प्ले की जाती है उसे कहा जाता है टेली बुक. सो सिक्स्थ क्वेश्चन इज वेयर वॉज मार्गी स्कूल. डिड सी हैव एनी क्लासमेट. मार्गी का स्कूल कहाँ था, क्या उसका कोई क्लासमेट था. So our sixth answer is Margie's school was in her home itself. मार्गी का स्कूल उसके खुद के घर में ही था. Right next to her bedroom. उसके बेडरूम से जो है नेक्स्ट रूम था. No, she did not have any classmate. उसका कोई क्लासमेट नहीं था. और सेवंथ क्वेश्चन इज what subject did Margie and Tommy learn. कौन कौन से सब्जेक्ट जो थे जो मार्गी और टॉमी जो है वो पढ़ते थे. मार्गी एंड टॉमी लर्न जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक. मार्गी और टॉमी जो है जियोग्राफी, हिस्ट्री और अर्थमेटिक जो है वो पढ़ते थे. और सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी. अभी इनको हमें बताना है स्टोरी के अकॉर्डिंग. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, ये एक सेंटेंस है. आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, इसमें आपको बताना है हु सेज दिस वर्ड. ये शब्द किसने कहे कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको कभी भी नहीं फेंकूंगा. हु सेज दिस वर्ड. टॉमी सैड दिस वर्ड. टॉमी ने ये शब्द कहे. व्हाट डज इट रेफर टू. यहाँ इट जो है वो किसको रेफर कर रहा है. इट रेफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच यू कुड रीड ओवर 1 million बुक्स. इट यहाँ रेफर कर रहा है टेलीविजन स्क्रीन को जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मिलियंस बुक्स. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर. और ये बात जो है किसके द्वारा कंपेयर की गई है. स्पीकर ने ये बात जो है किससे कंपेयर की है. टॉमी इज कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन टू अ रियल बुक. टॉमी ने ये बात जो है टेलीविजन स्क्रीन से और रियल बुक के बीच में इसने कंपैरिजन बताया है. इन अर्लियर टाइम इन विच वर्ड्स वर प्रिंटेड ऑन अ पेपर, कि पहले वाले समय में वर्ड्स जो थे वो पेपर पे प्रिंट होते थे. He thought that after reading such books, one would have to throw them away. और वो ये सोच रहा था कि बुक को पढ़ने के बाद वो जो क्या करते थे अपनी उस बुक को फेंक देते थे. However, he would never have to throw away his tele books. और जबकि वो कभी भी नहीं फेंकते हैं अपनी टेली बुक्स को.
So student, this is our second questions of this part. Sure, they had a teacher but it was not a regular teacher, it was a man. उनके पास जो है टीचर होते थे लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक आदमी था. Who does they refer to? यहाँ पे they किसके लिए रेफर किया गया है? They refer to the students who studied in the old kind of school centuries before the time the story is set in. और यहाँ पे जो they है वो रेफर किया गया है उन स्टूडेंट के लिए जो पढ़ते थे पुराने टाइप के स्कूल्स में सेंचुरीज यानी शताब्दियों पहले जब ये स्टोरी जो है सेट की गई थी, उससे शताब्दियों पहले. Here regular refers to the mechanical teacher that Tommy and Margie had. यहाँ सॉरी ऊपर वाले जो क्वेश्चंस में पूछा गया है what does regular means here, कि रेगुलर का मीन क्या है, तो यहाँ रेगुलर का जो मीन यहाँ रेफर किया गया है मैकेनिकल टीचर के लिए that Tommy and Margie had, जो कि टोमी और मार्गी का है. रेगुलर टीचर को बोला गया एक मैकेनिकल टीचर जो हर रोज जो वहाँ पे उसके स्क्रीन के ऊपर जो है सामने जो आ जाता है और जो टोमी और मार्गी को पढ़ाता है डिस्प्ले पे. जो टीचर टेलीविजन स्क्रीन पे आके टोमी और मार्गी को पढ़ाता है, रेगुलर वर्ड उसके लिए फिट किया गया है. व्हाट इज द कॉन्ट्रास्टेड विद? What is it contrasted with? The mechanical teacher is contrasted with the teacher of the earlier time. यहाँ जो मैकेनिकल टीचर है उसको कॉन्ट्रास्ट किया गया है किसके साथ? उस टीचर के साथ जो अर्लियर टाइम में होता था, वो वाज अ ह्यूमन बीइंग, जो कि एक आदमी होता था. सो थर्ड पार्ट इज आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. अब इन आंसर्स को हमें 30 वर्ड्स के अंदर शॉर्ट पैराग्राफ में आंसर देना है. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? किस टाइप के टीचर होते थे मार्गी और टॉमी के पास? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर. मार्गी और टॉमी के थे मैकेनिकल टीचर्स. दे वर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन. वो कैसे होते थे? दे वर लार्ज एंड ब्लैक, वो बड़े और काले रंग के, एंड अगली और भद्दे जो है सुंदर ना दिखने वाले, एंड हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन और बड़ी सारी जो उनकी ब्लैक स्क्रीन होती थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर सारे के सारे जो है लेसन दिखाए जाते थे. एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चंस पूछे जाते थे. मतलब एक बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन होती थी जिसके ऊपर जो है मैकेनिकल टीचर जो है शो होता था और वही उससे उनसे क्वेश्चंस पूछता था. सो these mechanical teacher had a slot in which the student had to put their homework. और इन मैकेनिकल टीचर्स के पास जो है एक स्लॉट होता था जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क डालना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, और अपने टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे. दे हैड टू राइट देयर आंसर इन अ पंच कार्ड. उनको अपने आंसर जो है वो एक पंच कार्ड के अंदर जो है देने होते थे. द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली. और जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो मार्क्स को फटाफट कैलकुलेट करके उनको बता देते थे जो भी उनके टेस्ट के मार्क्स आते थे. Our second question is, why did Margie's mother send for the county inspector? क्यों मार्गी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा? Margie had been given many tests in geography by the mechanical teacher, but there was no improvement in the performance. मार्गी ने बहुत सारे टेस्ट दिए थे जियोग्राफी में इसको मैकेनिकल टीचर को, लेकिन वहाँ पे कोई भी सुधार नहीं था उसके परफॉर्मेंस में. It only kept getting worse, और ये बुरा और बुरा होता जा रहा था. इट इज़ फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण जो है मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजा. फाइंड आउट वाई दिस वॉज हैपनिंग, ये पता लगाने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया, मतलब काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन मैकेनिकल टीचर. काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को एक एप्पल दिया खाने के लिए और उसके बाद वो उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया ऑन द मैकेनिकल टीचर पर. ही टुक इट अपार्ट एंड देन चेक्ड इट. उसने उसको स्क्रीन से अलग कर लिया और उसे चेक किया. मार्गी हैड होप दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन. मार्गी को ऐसी आशा थी कि उस काउंटी इंस्पेक्टर को पता नहीं है कि अब इसको दोबारा कैसे लगाना है मैकेनिकल टीचर को. बट ही मैनेज्ड टू रिजेंबल इट, लेकिन उसने ऐसा जो है कर दिया, यानी उस टीचर को वापस उसको ठीक करके उसकी जगह पर लगा दिया. ही स्लोड डाउन द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ द टीचर. उसने जियोग्राफी सेक्टर के टीचर को थोड़ा स्लो कर दिया बिकॉज इट वॉज गियर्ड टू
क्विक फॉर एन एवरेज 10-year-old, क्योंकि वो थोड़ा सा तेज हो गया था, काफी आगे चल रहा था 10-year-old एवरेज से ज्यादा. Why was Margie doing badly in geography? What did the county inspector do to help her? क्यों मार्गी जो है काफी बुरा कर रही थी ज्योग्राफी में? What did the county inspector do to help her? कैसे काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद की? Margie was doing badly in geography because the geography sector of mechanical teacher had been geared a little too quick. मार्गी जो है काफी बुरा प्रदर्शन कर रही थी ज्योग्राफी में, बिकॉज क्योंकि द जियोग्राफी सेक्टर ऑफ मैकेनिकल टीचर, क्योंकि जो जियोग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का, हैड बीन गियर्ड लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा सा आगे उसको सेट कर रखा था. द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर, काउंटी इंस्पेक्टर जो है उसने उसको ठीक से किया और उसे बताया दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस, कि उसको ब्लेम मत करो उसकी पुअर परफॉर्मेंस के लिए कि वो अच्छा जो है नहीं टेस्ट दे रही है. द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द जियोग्राफी सेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, जियोग्राफी सेक्टर को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया और उसको 10-year लेवल के एवरेज तक उसको फिट कर दिया. ही ऑल्सो टोल्ड मिसेस जॉन दैट मार्गीज ओवरऑल प्रोग्रेस पैटर्न वॉज सेटिस्फैक्ट्री, और उसने मिसेस जॉन से ये भी कहा कि मार्गी का जो प्रोग्रेस पैटर्न है वो संतोषजनक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमीज टीचर, और क्या हुआ एक बार टॉमी की टीचर के साथ. वंस द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ टॉमीज टीचर हैड वंस ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, एक बार जो हिस्ट्री सेक्टर था टॉमी के टीचर का हैड वंस ब्लैंक, वो बिल्कुल क्या हो गया था, ब्लैंक हो गया था पूरी तरह से, आउट कंप्लीटली. डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई, क्या मार्गी के रेगुलर डेज और आवर्स होते थे स्कूल के लिए, इफ सो यदि थे ऐसे तो क्यों. यस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, हाँ मार्गी के रेगुलर दिन और घंटे होते थे स्कूल के लिए. दिस वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव्ड दैट, और ये इसलिए था क्योंकि उसकी माँ बिलीव करती थी दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि लर्निंग के जो रेगुलर आवर्स होते हैं वो मदद करते हैं एक बच्चे के या एक छोटी लड़की को सीखने में अच्छी तरह से. हर मैकेनिकल टीचर वॉज ऑल्सो ऑन एट द सेम टाइम, और उसका जो मैकेनिकल टीचर है वॉज ऑल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, इसी समय जो है हर रोज वो आता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़कर, यानी कि स्क्रीन के ऊपर अपने आप जो है उसका मैकेनिकल टीचर इसी समय अपने आप जो है स्क्रीन पर आ जाता था. सो सेवंथ क्वेश्चन इज हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कैसे टॉमी ने डिस्क्राइब किया पुराने जो है तरीके के स्कूल को. टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल किड्स स्टडीड टुगेदर. टॉमी ने जो डिस्क्राइब किया कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल कैसे थे, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे सभी चिल्ड्रन पढ़ते थे एक साथ. देयर वर 100 ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग, वहाँ पे सैकड़ों जो बच्चे हैं वो पढ़ते थे. एंड प्लेइंग टुगेदर, और साथ में खेलते थे. दे यूज्ड टू शाउट एंड लाफ टुगेदर इन एन ओपन यार्ड, और वो क्या यूज किया करते थे, शाउट एंड लाफ मतलब चिल्लाना हंसना टुगेदर एक साथ, इन एन ओपन यार्ड एक खुले मैदान में भी. क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर. यहाँ पे टॉमी के बारे में कहा गया है कि हाउ डज ही डिस्क्राइब, कि उसने कैसे डिस्क्राइब किया ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को. टॉमी सेड दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वाज मैन हु टॉट द स्टूडेंट इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग, और ओल्ड काइंड ऑफ टीचर एक आदमी होता था जो कि बच्चों को एक स्पेशल बिल्डिंग के अंदर वहाँ पढ़ाता था. द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन इन ग्रुप, और टीचर्स जो है पढ़ाता था बच्चों को एक ग्रुप के अंदर. गिव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देता था. एंड आस्क देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चंस पूछता था. सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस we will solve in our next video. Thank you for watching this video.